मोक्ष का सफर, अंतर्मन की खोज। विहान का जीवन एक सुनहरी रेशम की चादर जैसा था, मुलायम और चमकदार। अरावली की तलहटी में उसका संगमरमरी महल स्वप्न लोक सा प्रतीत होता था। उसके कारखानों की चिमनियां दिन रात धुआं उगलती, जो उसके खजाने में सोने के सिक्कों की खनक बनकर गूंजता था। उसके पास वो सब कुछ था जिसकी कोई व्यक्ति केवल कामना ही कर सकता है, माइनस धन, सम्मान और एक आदर्श परिवार। लेकिन जब रात की कालिमा घनी होती, तब विहान के भीतर एक अंतहीन गूंजता हुआ शून्य जाग उठता। उसे लगता जैसे वो एक भव्य मंच पर एक कुशल अभिनेता है, जिसे अपना किरदार तो पता है, पर वो ये भूल चुका है कि वो स्वयं कौन है। दिन के उजाले में वो एक सफल व्यक्ति था, पर रात के अंधेरे में वो बस एक कांपता हुआ प्रश्न चिन्ह था। ये खालीपन उसे भव्य भोजों और उत्सवों के बीच भी घेर लेता। एक शाम अपने ही बगीचे में उसने अपना प्रतिबिंब फव्वारे के पानी में देखा। संगीत और कहकहों के शोर के बीच उसने अपनी आंखों में एक अजीब सी थकान देखी। ऐसा लगा जैसे कोई यात्री सदियों से चल रहा हो और उसे अपनी मंजिल का कोई पता न हो। ये एहसास उसे भीतर तक कंपा गया। उसी क्षण उसका सबसे पुराना मुनीम, जो अब उम्र के बोझ से झुक गया था, उसके पास आया। कुछ देर बाद विहान ने उसे एक कोने में बुरी तरह खांसते हुए देखा। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। विहान उसके पास गया। मुनीम ने क्षीण स्वर में कहा, मालिक, अब समय आ गया है। जीवन भर सिक्के गिने, पर अपनी सांसों का हिसाब रखना ही भूल गया। विहान ने उसके ठंडे पड़ते माथे पर हाथ रखा। मुनीम की आंखों में भय के साथ एक अजीब सी शांति भी उतर रही थी। उसने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले फुसफुसाकर कहा, सब यहीं रह जाएगा। काश मोक्ष का मार्ग खोज पाता। मोक्ष, ये शब्द किसी मंत्र की तरह विहान के कानों से होकर सीधे उसकी आत्मा में उतर गया और वहीं ठहर गया। उस रात विहान सोया नहीं। उसने अपने सोने के पिंजरे को, अपनी सफलता और अपनी सारी उपाधियों को मन ही मन त्याग दिया। सूर्योदय से पहले उसने एक साधारण वस्त्र धारण किया, अपने सोए हुए परिवार को अंतिम देखा और महल के पिछले दरवाजे से चुपचाप निकल गया। उसकी असली खोज, उसका असली सफर आज से शुरू हो चुका था। विहान की यात्रा उसे उस शहर तक ले आई जहां भारत की आत्मा बहती थी, माइनस काशी। गंगा के घाटों पर जीवन और मृत्यु एक साथ उत्सव मना रहे थे। एक ओर मंत्रोच्चार हो रहा था, तो दूसरी ओर महाश्मशान पर चिताएं धधक रही थीं। यह दृश्य नश्वर शरीर की अंतिम परिणति का एक मौन उपदेश था। इस आध्यात्मिक कोलाहल ने विहान को अपनी ओर खींच लिया। उसने महान आचार्य देवव्रत की ख्याति सुन रखी थी। विहान उनकी कुटिया में पहुंचा और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। आचार्य ने आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में एक अद्भुत पैनापन था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम धन की तृष्णा से मुक्त हो, पर ज्ञान की तृष्णा लेकर आए हो। ये अधिक सूक्ष्म और खतरनाक बंधन है, क्योंकि ये अहंकार को पोषित करता है। विहान आचार्य के चरणों में बैठ गया और यहीं से उसकी ज्ञान योग की साधना आरंभ हुई। दिन उपनिषदों के पाठ, ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य और शाम को आचार्य के साथ शास्त्रार्थ में बीतने लगा। विहान की बुद्धि बहुत तीव्र थी। उसने अद्वैत वेदांत के गूढ़ रहस्यों को बड़ी शीघ्रता से समझ लिया। वह अहम ब्रह्मास्मि की व्याख्या करने में निपुण हो गया। शाम को होने वाले शास्त्रार्थ में वह दूर दूर से आए पंडितों को अपने अकाट्य तर्कों से निरुत्तर कर देता। वो माया के सिद्धांत को ऐसे समझाता जैसे कोई कुशल जादूगर हो। उसकी ख्याति तार्किक शिरोमणि के रूप में फैलने लगी। उसे अपने इस अर्जित ज्ञान पर बहुत गर्व होने लगा। उसे लगा कि मोक्ष का मार्ग बुद्धि के इसी राजमार्ग से होकर जाता है। परंतु ज्ञान का ये प्रकाश उसके भीतर का अंधेरा मिटा नहीं पा रहा था। जब वो रात को अकेला अपनी कुटिया में होता, तो वही पुरानी रिक्तता उसे घेर लेती। वो जानता था कि जगत मिथ्या है, पर किसी की पीड़ा देखकर उसके मन में करुणा उपजती थी। उसका ज्ञान उसके अनुभव से मेल नहीं खा रहा था। ये एक सुंदर पर उधार लिया हुआ वस्त्र था। एक पूर्णिमा की रात वो आचार्य देवव्रत के साथ घाट पर बैठा था। विहान ने अपनी शंका प्रकट की, आचार्य, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, पर मैं उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाता। ये ज्ञान मेरे लिए एक और बोझ क्यों बन गया है। उसका स्वर निराशा से भरा हुआ था। उसे अपनी सारी विद्वता व्यर्थ लग रही थी।
आचार्य मुस्कुराए। पुत्र, तुमने प्यास और पानी की परिभाषा कंठस्थ कर ली है, पर तुमने पानी पिया नहीं है। तुम्हारा ज्ञान मस्तिष्क की तिजोरी में बंद है, उसने तुम्हारे हृदय को रोशन नहीं किया है। जाओ, अपने ज्ञान को कर्म की अग्नि में तपाओ, तभी ये कुंदन बनेगा। आचार्य के शब्दों ने विहान को उसकी भूल का एहसास करा दिया। काशी के बौद्धिक वातावरण से निकलकर विहान अब दिशाहीन भटक रहा था। उसका ज्ञान का अहंकार चूर चूर हो चुका था। वो कई दिनों तक बस चलता रहा, जो मिला खा लिया, जहां रात हुई वहीं किसी पेड़ के नीचे सो गया। उसकी ये यात्रा उसे मध्य भारत के एक सुदूर, पिछड़े और भुला दिए गए इलाके में ले आई, जहां जीवन बहुत कठिन था। वहां पहुंचते ही उसे हवा में बीमारी और मृत्यु की गंध महसूस हुई। पूरा गांव हैजे की चपेट में था। घर घर में लोग मर रहे थे। उसने एक झोंपड़ी के बाहर एक युवा स्त्री को अपने मृत शिशु को गोद में लिए बिलखते देखा। उस एक दृश्य ने विहान के भीतर के सारे शास्त्रों और तर्कों को भस्म कर दिया। वो चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गया। उसी क्षण से विहान का कर्मयोग शुरू हुआ। उसने अपनी पहचान, अपना अतीत, सब कुछ भुला दिया और गांव वालों की सेवा में जुट गया। वो बीमारों की उल्टियां साफ करता, उनके घावों पर पट्टी बांधता और मीलों चलकर नदी से साफ पानी लाता। वो जिसने कभी सोने की थाली में भोजन किया था, अब बाजरे की सूखी रोटी को अमृत समझकर खाता। धीरे धीरे उसने अपने मैं को विसर्जित करना सीख लिया। अब वो विहान एक पूर्व व्यापारी या विद्वान सेवा नहीं कर रहा था, अब बस सेवा हो रही थी। इस निष्काम सेवा ने उसके भीतर एक अद्भुत रसायन का काम किया। उसका अहंकार, जो ज्ञान की ऊंचाइयों पर और सूक्ष्म हो गया था, अब कर्म की इस भट्टी में पिघलने लगा और मन निर्मल होने लगा। उसे एक ऐसी गहरी शांति मिलने लगी जो उसे हजारों श्लोकों को कंठस्थ करके भी नहीं मिली थी। दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद जब वो रात को किसी पेड़ के नीचे लेटता तो उसे गहरी स्वप्नहीन नींद आती। उसका मन शांत था, हृदय निर्मल था। उसे पहली बार अपने अस्तित्व में एक ठहराव महसूस हुआ जो किसी बाहरी शर्त पर निर्भर नहीं था। कई हफ्तों बाद गांव महामारी से मुक्त होने लगा। गांव वालों की आंखों में विहान के लिए अब ईश्वर जैसा सम्मान था। एक बूढ़ी माँ, जिसका पुत्र विहान की सेवा से बच गया था, उसके लिए कुछ फल लेकर आई। उसने भर्राए गले से कहा, बेटा, तुमने हमें जीवन दिया, भगवान तुम्हारा भला करे। ये सुनकर विहान की आंखें भी नम हो गईं। उस रात जब वो अकेला बैठा था तो उसने सोचा, कर्म ने मेरे मन को धोकर साफ कर दिया है, मेरा अहंकार भी लगभग मिट गया है। पर ये भगवान जिसका नाम ये माँ ले रही थी, वो कौन है? मेरा ये कर्म किसे समर्पित हो रहा है? कर्म योग ने उसे शुद्ध कर दिया था, पर उसे अब एक आधार की आवश्यकता महसूस हो रही थी। अपनी नई उच्च पर निकला विहान एक कस्बे से गुजर रहा था कि उसे मृदंग और झांझ की ध्वनि सुनाई दी। ध्वनि के साथ साथ एक मधुर, हृदय को भेद देने वाला गायन हो रहा था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो ध्वनि की दिशा में चल पड़ा और देखा कि कुछ लोग, जिनके चेहरों पर एक अलौकिक आनंद और मस्ती थी, एक टोली में नाच गा रहे थे। विहान का ज्ञानी मन पहले तो ठिठका। उसे ये सब भावुकतापूर्ण लगा, पर उनके संगीत में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण था कि वो खिंचा चला गया। उस टोली का नेतृत्व एक वृद्ध महिला नयना माँ कर रही थी। उसकी आवाज में ऐसी पुकार थी जो सीधे हृदय से निकलकर परमात्मा तक पहुंचती हुई लगती थी। विहान बस उन्हें देखता और सुनता रहा। एक दिन कीर्तन के दौरान जब नैना माँ ने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल कर गाया तो विहान अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। वो फूट फूट कर रो पड़ा। ये वर्षों से सूखी पड़ी हृदय की भूमि पर प्रेम की पहली वर्षा थी। उसके भीतर का तर्क का कठोर किला ढह गया और वहां से भक्ति की कोमल धारा फूट पड़ी। उसका हृदय प्रेम से भीग गया। उस दिन के बाद विहान उस टोली का हिस्सा बन गया। उसने अपने गले में तुलसी की माला डाली और हाथों में करताल उठा ली।
वो कृष्ण के नाम पर नाचता, गाता और झूमता। उसने सीखा कि ईश्वर को बुद्धि से नहीं, हृदय से पाया जा सकता है। उसने जाना कि समर्पण में कितना सुख है और अपने आराध्य के चरणों में अपने अहंकार को मिटा देने में कितना आनंद है। मोक्ष, घर वापसी। उनकी यात्रा वृंदावन पहुंचकर समाप्त हुई। यमुना के किनारे पवित्र कुंज गलियों में विहान का हृदय कृष्ण प्रेम में सराबोर हो गया। अब उसके लिए हर पेड़ कदम्ब था, हर बच्चा कान्हा था और हर स्त्री राधा थी। उसकी दुनिया पूरी तरह प्रेममय हो गई। उसे अब मोक्ष की कोई चाह नहीं थी, उसे बस अपने कृष्ण का प्रेम और उनका साथ चाहिए था। एक रात यमुना किनारे नैना माँ ने उसे अपने पास बुलाया। विहान, उसने कहा, प्रेम ने तुम्हें दरवाजे तक पहुंचा दिया है, पर अभी भी तुम हो और तुम्हारा कृष्ण है। जब तक प्रेमी और प्रियतम दो हैं, तब तक एक सूक्ष्म दूरी बनी रहती है। अब इस दरवाजे के पार तुम्हें अकेले जाना होगा और अपने भीतर के कृष्ण को खोजना होगा। नैना माँ के शब्दों से एक नई दिशा पाकर विहान अंतिम यात्रा के लिए निकल पड़ा, माइनस हिमालय की ओर। वो जानता था कि अब उसे परम शांति और एकांत की आवश्यकता है। ज्ञान, कर्म और भक्ति ने उसे इस अंतिम छलांग के लिए तैयार कर दिया था। ज्ञान ने उसे विवेक दिया, कर्म ने वैराग्य सिखाया और भक्ति ने उसे एकाग्रता की अद्भुत शक्ति दी थी। कई महीनों की कठिन यात्रा के बाद वो गंगोत्री के पास एक ऊंची एकांत गुफा में पहुंचा। नीचे भागीरथी का गर्जन ओं के नाद जैसा प्रतीत होता था। चारों ओर बर्फीली चोटियां मौन साधकों की तरह हजारों वर्षों से ध्यान में लीन खड़ी थीं। यहाँ प्रकृति के सिवा और कोई नहीं था। उसने गुफा में अपना आसन लगाया और आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने ध्यान करने की कोशिश की, उसका मन एक पागल बंदर की तरह उछल कूद करने लगा। हजारों विचार एक साथ उस पर हमला करने लगे। काशी के शास्त्रार्थ, गांव की चीखें, वृंदावन के कीर्तन, परिवार की यादें। कई बार उसे लगा कि वो पागल हो जाएगा। ये उसकी साधना का सबसे कठिन दौर था, अपने ही मन के साथ एक युद्ध। पर वो डटा रहा। उसने आचार्य देवव्रत से सीखे विवेक का प्रयोग किया और विचारों को एक साक्षी की तरह देखने लगा। उसने कर्म योग से सीखे वैराग्य को अपनाया और विचारों से लड़ना छोड़ दिया। उसने भक्ति से सीखी एकाग्रता को अपनी सांसों पर लगाया। उसका सारा ध्यान अपनी आती जाती सांस पर टिक गया और धीरे धीरे मन शांत होने लगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। धीरे धीरे विचारों का कोलाहल पूरी तरह शांत हो गया। मन की झील स्थिर हो गई। अब वो अपने मन के गहरे स्तरों को देख सकता था। वो अपनी दबी हुई इच्छाओं और जन्मों के संस्कारों को एक निडर साक्षी की तरह देखने लगा, बिना उनसे प्रभावित हुए। वो बस देखता रहा, पूरी तरह सजग। और फिर एक दिन गहरे ध्यान की उस अवस्था में, जब साक्षी और दृश्य का भेद भी मिटने लगा, वो परम क्षण आया। अचानक सब कुछ थम गया। न कोई विचार था, न कोई ध्वनि, न विहान था, न उसकी खोज। बस एक परम असीम आनंदपूर्ण मौन था। वो उस शून्य में विलीन हो गया जहां आत्मा और ब्रह्म का भेद मिट जाता है। उस एक क्षण में उसने अनुभव किया कि जिस मोक्ष को वो बाहर खोज रहा था, वो तो उसकी अपनी ही सहज प्रकृति थी। वो बंधन में कभी था ही नहीं, बस उसने स्वयं को अज्ञानता के कारण बंधा हुआ मान लिया था। जैसे घड़े के भीतर का आकाश और बाहर का आकाश एक ही है, बस घड़े की दीवार का भ्रम था। वो घड़ा आज टूट गया था। जब विहान ने अपनी आंखें खोली तो गुफा के बाहर सूर्योदय हो रहा था, पर उसके लिए ये एक नए शाश्वत जीवन का सूर्योदय था। उसकी खोज समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि खोजी ही खो गया था। वो पहाड़ों से नीचे उतरा। वो वापस उसी दुनिया में लौट आया जिसे उसने छोड़ा था, पर अब वो पहले वाला विहान नहीं था। वो एक मुक्त आत्मा थी। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और आंखों में एक गहरी करुणा थी। वो अब भी चलता था, बोलता था और खाता था, पर उसके भीतर एक अडिग शांति का केंद्र स्थापित हो चुका था। उसके लिए अब कोई कर्म बंधन नहीं था, हर कर्म पूजा था। हर व्यक्ति में उसे वही एक चैतन्य नजर आता था, जिससे वो स्वयं एकाकार हो चुका था। उसने जैन मुनि के मौन में कैवल्य की उसी शांति को पहचाना, बौद्ध भिक्षु की आंखों में निर्वाण की उसी परम शीतलता को देखा और गिरजाघर की प्रार्थना में उद्धार की उसी एक पुकार को सुना। नाम और रास्ते अनेक थे, पर मंजिल एक ही थी। विहान का सफर पूरा हो चुका था। वो घर लौट आया था, माइनस अपने सच्चे घर।